अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी किरा खाला आज आप लोगों को लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत कराने लेके आई। जितने भी मेरे बहना मेरे भाइयाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे खाला लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत कराओ, तो आप लोगों को लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत कराऊंगी और यहाँ की तासीर और सरकार का जो करामत है मैं सब कुछ बताऊँगी। उससे पहले आप लोग जाके ज़ियारत कर लीजिए। माशाल्लाह, ये देखिए सरकार की मज़ार कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, कितनी नूरानी है। जो लोग घर में बैठे औरतां सब लोग मेरी वीडियो के द्वारा ज़ियारत कर लीजिए। जो बच्चों की शादियां नहीं हुए, बेटा आप लोगों की शादियां हो जाओ, आपके जोड़े बन जाओ, आपके जोड़े अल्लाह मियां अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी रखे सलामत से आपकी ज़िंदगी में आ जाओ, आपकी हर मुसीबतें परेशानियां दूर हो। बड़े लोग जितने भी बुज़ुर्ग बैठे हैं घर में उनकी सेहत अच्छी रहो। माँ बहना बच्चे अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक अता फ़रमाए, सबको कामयाबी दे। सरकार लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत आप लोगों को घर बैठे मैं किरा खाला ज़ियारत कराती हूँ। दिल से दुआ करिए, हर मुसीबत हर परेशानी आपकी दूर हो जाए। अल्लाह पाक आपके घर में खुशियाँ अता फ़रमाए। हर किसी को ऐसा दीदार नहीं होता। आप लोगों को घर बैठे मैं सरकार की ज़ियारत करा रही हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम ला इलाहा इल्ला अंत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर बैठे जितने भी मेरी बहना मेरे भाइयाँ और औरत बच्चियाँ बच्चे जितने भी लोग हैं, आप सब लोग लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत कर लीजिए। सब लोग बोलते थे खाला हमको लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत करना है। हमीद भाई आपके अम्मी माज़ूर घर में बैठे हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मेरे को लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत करना है। बेटा भाभी आप आपके बच्चे आप सलामत रहे, खुश रहे। आप लोगों को लंगर हौस की दरगाह की ज़ियारत करा रही हूँ। कितनी खूबसूरत बेशुमार कितनी प्यारी नूरानी मज़ार है सरकार की। बहुत करामात है सरकार की, हर चीज़ में शफ़ा है उनकी। हर कोई हर किसी की मुसीबत परेशानियाँ दूर करते सरकार, हर किसी को नेक तौफीक अता फरमाते सरकार। या अल्लाह, जो घर बैठे मेरी बहनें बच्चियाँ हैं या मेरे मालिक जिसकी शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियाँ अता फरमा, उनके जोड़े बना। जो बुज़ुर्ग माज़ूर घर बैठे हैं उनकी सेहत अता फरमा। जो बच्चियाँ पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है उनको नेक तौफीक अता फरमा। तो आप लोग सरकार की ज़ियारत कर लिए होंगे। सरकार के बारे में आप लोगों को डिटेल्स जो भी मालूमात है मेरे भाई आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे बहुत करामात है, मैं बता नहीं सकती सरकार कहाँ से आए, कब यहाँ पे आके है, कब से है इनकी दरगाह की तामीर। और देखो मैं हर किसी को ये नहीं कहती कि आप ये फॉलो करो, अपनी ख़बर का जवाब खुद देने वाले। तो मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आइए सरकार की ज़ियारत कीजिए और सरकार के बारे में जो भी मालूमात है वो मालूमात आप तक पहुँचा रही हूँ मैं किरा खाला। तो मैं अपने भाई के द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ कि सर आपका नाम क्या है भाई? शेख परवेज़ अहमद। शेख परवेज़ अहमद भाई, सरकार के बारे में मेरे को जानकारी चाहिए, आवाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो बच्चे अभी देखो बहुत सारे बड़े लोगों को मालूम है, बड़े बुजुर्ग आप लोगों की उम्र के लोग तो दरगाह है ज़ियारत करना सब कुछ मालूम। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को चले जा रहे हैं, दरगाह का अपनी दरगाह का कल्चर, बड़े लोगों के बारे में क्या करामात है, हर चीज़ का इल्म दे रहे, मैथ्स साइंस सोशल हर वो चीज़ बच्चों को नॉलेज दे रहे। अपने बड़े बुजुर्गों को अपनी सरकार वो लोगों को भूल जा रहे बच्चे, उन तक ये मालूमात होना चाहिए कि हाँ हमारे बड़े लोग ये फॉलो करते थे, ये हमारे चीज़ें हैं। तो मैं उन बच्चों को बड़ों को सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ। आप ये मुबारक मतलब एक अच्छे नेक काम में मैं आपको खड़ा कर रही हूँ। तो सरकार के बारे में जो भी चीज़ें आप बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी अल बगदादी क़ादरी सरकार गौसे पाक सरकार के पोतरे हैं। जी, गौसे पाक के पोतरे हैं। पोतरे हैं गौसे पाक सरकार, 14वीं पुश्त के पोतरे हैं आप। ये बात किसी को भी नहीं मालूम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के तो बेशुमार करामातें हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो भी आता है जी बग़ैर सर जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह सबको फैज़ मिलता है इनकी चौखट से। और यहाँ पर सिर्फ़ और अपना दिल और अपनी नज़र और अपनी ज़बान साफ़ करके आने की ज़रूरत। और यहाँ से ईमान की ताकत भी मिलती है, ईमान की दौलत भी मिलती है और इल्म में इजाफ़ा भी मिलता है। और ये जो भी दिलाते हैं अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में दिलाते हैं और अल्लाह वालों के दरबार से अल्लाह ही देता है। और बहुत सारे बातें हैं और सरकार की बहुत सारी करामतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बहुत बेशुमार करामतें हैं। और मेन
पुरानी करामत है नाग नागिन, ये जो मशहूर है, जी, जो दूल्हा दुल्हन थे। नाग नागिन दूल्हा दुल्हन थे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम HS अली है। जी, सरकार के बारे में अभी परवेज़ साहब जो बता रहे थे, जी, बहुत सारे करामतें हैं। मैं एक करामत बताता हूँ सरकार की। मुझे अच्छा याद है, मेरे अपने वालिद साहब से सुना हुआ। किताबें भी हैं आपके बारे में, बड़ी किताबें भी हैं। और दूसरी बात क्या है बोले तो, आप हज़रत बादशाह कुली कुतुब शाह के दामाद भी है। बादशाह कुली कुतुब शाह के दामाद है। जी। आपकी कुली कुतुब शाह की आपकी दूसरी बीवी आपकी अहलिया है। जी, जी, और दूसरी बात आपकी करामत एक ये है कि बादशाह के पीरियड में आप जब यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर आपका ठिकाना था, तो बार बार बादशाह साहब की साहिबजादी आपकी दूसरी बीवी हमेशा जो है अपने महल में रहकर यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। जी, तो वो वहाँ से उसके बाद में आपका जब दुनिया से विसाल हुआ तो आप अपने ख़दमों के सामने उनको रखे हैं। यहाँ खदम इधर कैमरेमैन से मैं गुजारिश करूँगा वो दरगाह शरीफ बताएं। ये जो है उनकी दूसरी बीवी की मज़ार है और उनके बाजू जो रखिए है वो पहली बीवी की मज़ार है। पहली बीवी का सिलसिला जो है हज़रत हुसैन शाह वली दरगाह है, उनके साड़ू है आप। और ये जो उनके अहलिया है उनके बाजू में है, बाजू में जो है और दूसरी अहलिया है जो उनके सामने कुतुब शाह की साहिबजादी है, कुली कुतुब शाह की शाहजादी है, जो आना पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए जो है उनकी अपनी ज़िंदगी में ये ताकीद हुई थी कि आप अपन अलग ही रहे मत। तो उसके बाद आपका एक वाक़या है। आप हज़रत कुली कुतुब शाह जो है अपने उस पीरियड में खासा भेजा करते थे, अपनी पूरी सिपह सालार के साथ जो है कहीं चीज़ें भेजते थे कश्तियों में। जब यहाँ पर आ रहा था, बीच में आप किले गोलकुंडा फतेह दरवाजे से आते हुए रास्ते में देखे होंगे एक दरगाह शरीफ है। वहाँ पर उस दरगाह शरीफ के पास उस ज़माने में चंद फ़कीरां बैठते थे, बल्कि सुना हूँ मैं। तो उस फ़कीरों ने आपके पास जो खासा भिजा रहे थे बादशाह, वहाँ पर लूटम लाठी करके पूरा जो है आपका खाना वगैरह जो भी आ रहा था लूटम लाठी कर लिए, पूरा खा लिए। तो सिपह सालार और जो है वो सब लोग यहाँ पर आके सरकार के सामने हज़रत मीरा हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये कहें कि बादशाह ने जो चीज़ें हमको दी थी हम ला रहे थे, हमारे साथ फ़कीरों ने लूट लिया। और उसके बाद में जो है हम आए हैं, हम आपसे मारोदा यही करते हैं कि अगर हमको ये बात बादशाह को मालूम हो जाती है तो हमारे सरें कलम हो जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, फेंक दी गई है, जो भी खासा है, जो भी काम चीज़ें हैं, उसको उठाकर आप कश्ती में डालें और कपड़ा उठाकर लेके आ जाएं। बोले जैसे ही आपने वो चीज़ों को उठाकर लेकर आया, जैसे बादशाह ने भेजा था, यहाँ आने के बाद जैसे ही बादशाह ने भेजा था वैसे ही महफूज था। ये उनकी करामत है। जो और लूट गया था सामान कुछ नहीं था, कुछ लेकिन नहीं था। जो बचा था वो उठा के लेके आया तो सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। कीमती किस्म के पकवान बने हुए थे। वो पकवान पूरे वैसे ही जैसे वहाँ से बादशाह के पास से आए थे वैसे ही यहाँ पर महफूज थे। ये एक करामत है और कई करामतें हैं, मैं बता नहीं सकता। आप सरकार के बारे में किताबें भी हैं लिखी हुई, आप किताबों से जो है मुतालिबा कर सकते हैं। मुझे बोलने का मौका जो दिया गया है। खाला जो है दरगाह शरीफ में फिर रही हैं, दरगाह शरीफों के बारे में मालूमात कर रही हैं। नई नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि दरगाह शरीफ क्यों जाना चाहिए, ज़ियारतें करना चाहिए, और जो है एक किस्म की जो है अच्छाई मालूम करना चाहिए। मुझे बोलने का मौका दिया, खाला का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक पैगाम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। ये हैदराबाद शहर है। हैदराबाद शहर सारी दुनिया में मोहब्बतों से जाना जाता है और यहाँ की रिवायत सारी दुनिया में बड़ी ही खूबी से निभाई जाती है और इसको अपनाई जाती है। आज चाहे वो US में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे पेरिस में हो, चाहे कोई भी शहर में हो, हैदराबाद की डिशें, हैदराबाद की तहज़ीब, तमद्दुन, अखलाक जिसको कहते हैं उर्दू में, ये सारी चीज़ें अपनाने को तैयार है। आज की नस्ल बहुत अच्छा लगता है, मगर नस्ल को समझाने वालों की ज़रूरत है। वो खिदमत खाला कर रहे हैं और खाला इसमें कामयाब हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से। शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का भी शुक्रिया। जो आप नाग नागिन की जो टॉपिक वहाँ पे रुक गई थी सरकार की, नाग नागिन का किस्सा इतना ही है कि एक ड्राइवर साहब थे, उनका नाम सलीम भाई था। उन्होंने MD लाइन के रहने वाले थे।
उन्होंने जो है बॉम्बे लाइन की गाड़ी चलाते थे, लीलन गाड़ी। उस टाइम पर बीच में नाग नागिन दोनों मिल रहे थे, उस टाइम पर मिल रहे थे। तो उन्होंने अच्छी तरीके से ये समझाया था हमको कि हमें उस वक्त मिल रहे थे तो मैंने गाड़ी चला दी। उसके बाद में क्या हुआ, मैं घर आ गया। घर आने के बाद एक अलग अलग किस्म की मैं हरकतें करता था। वो मुझे मेरे घर वालों ने कीले से पकड़ के लटक जाना, ताबदान में उछल के जाके बैठ जाना, सज्जे पे जाके उठ के बैठ जाना। ये देखकर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत परेशान हुआ। कहीं मुर्शिदों के पास लेके गए, कहीं मुल्लाओं के पास मुझे लेके गए, और ऐसी हरकतों से करने से मुल्लाओं का, मुर्शिदों का ये बयान था कि इनकी शादी कर दीजिए, इन्हों अच्छे हो जाएंगे। उनकी शादी करने के बाद इनके ऊपर नाग हावी हो गया, उन बच्ची के ऊपर नागिन हावी हो गई। वो लोग चंद दिन शादी होने के बाद जाके रहमताबाद में थे। रहमताबाद से वहाँ पे उनका ख़र्चा ख़त्म हो गया था। वहाँ पे उनको ये ख्वाब पड़ा कि आप अपने घर के पास जो है बगदादी साहब की दरगाह है, आप वहाँ जाइए, आपका इलाज हो जाता और आप अच्छा हो जाएंगे बोल के ख्वाब आया। जब उन्होंने मेन रोड से दरगाह शरीफ में आए तो नागिन की तरह लौटते हुए आए। उस पीरियड के हर पेपर, हर न्यूज़ वाले यहाँ पर मौजूद थे। ये 1984 का किस्सा है। वहाँ से दरगाह शरीफ का जो है डेवलपमेंट बढ़ा, दरगाह शरीफ की जो है लोगों ज़ायरीन ज़्यादा आना शुरू करे। उसके बाद में जिसका जो अक़ीदा है उस तरीक़े से आए और उस तरीक़े से शफ़ा हुई, और उस तरीक़े से जो है बहुत सारे जो है शायतीन आए, बहुत सारे अच्छे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी वो सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और अपने सरकार का देखो उर्स है, उर्स शरीफ है आपका 396 उर्स शरीफ है, 396 उर्स शरीफ है। 27 को संदल है, 28 की चिरागें हैं और 29 को जो है महफिल समात है। ये सालाना होता है, इसको जारी व सारी है। मैं जो भी आवाम अपनी हैदराबाद की देख रही, आइए, शुक्रिया, बहुत बहुत बच्चों को शुक्रिया। लेके आइए, ज़ियारत करिए यहाँ की शफा। और देखो सरकार के बारे में शुक्रिया सर, आप बताने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।